हाल ही में नियुक्त हुए जम्मू कश्मीर के भीतर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिला, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के भीतर भी एसआईआर शुरू होने वाला है। साथ में बातचीत करने के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के जम्मू से रमन बल्ला है। तो हम बातचीत करते हैं कि आखिर आज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से अंदर जो है वो क्या बातचीत हुई, किन मुद्दों पर आपने बात की, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले आगामी चुनाव चाहे वह कॉरपोरेशन के हैं या बाकी हैं उन पर जो है वो क्या चर्चा हुई। सर, क्या चर्चा हुई? चर्चा ही वोटर लिस्ट को लेके चर्चा यहाँ पे हुई। अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जल्द बना, 10 महीने के बाद बना, उनको मुबारकबाद दी। वोटर लिस्ट जो लिस्ट हो प्रॉपर पारदर्शिता से याद पे हो, शेड्यूल कास्ट को कौन सी सीट रिजर्व हो, ओबीसी की किस ढंग से हो पाए, फीमेल के लिए किस ढंग से किया जाए, रोटेशनल सिस्टम क्या होगा, रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है। और ये सारा रैशनलाइजेशन, रोटेशन, ये सब उसके दायरे में यहाँ पे आती है, ताकि लोगों की जो उम्मीदें हैं, कहीं पे वार्ड 200 पंच के लिए 200 वार्ड है, दूसरी 7 वाली एडजॉइनिंग वार्ड हो सकता है 400 की है। ये 2011 के सेंसस के मुताबिक हुआ, अब 2026 के मुताबिक ज़रूरत है। हमें लगता है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कदम आगे बढ़ाए ताकि डेमोक्रेसी को सही शक्ल मिले। 2011 के बाद सेंसस भारत में नहीं हुआ, उसके बाद भी इलेक्शंस हो रहे हैं, तो क्या डेटा आता है इनके पास में, किस बुनियाद पर जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का मैंडेट है, वो अपने ढंग से देखे भी किस ढंग से आम उसको लोगों लेकर को चर्चा हुई आपकी? चर्चा हुई, आम लोगों को सहूलत मिल पाए, वोटर सही मायनों में शामिल अपने आप को कर पाए। जहाँ पे किसी के 2 वोट रहे हैं, डिलीट करना वो येलो का काम है, लेकिन कम से कम जिसका डिलीट करना उससे पूछा जाए कौन सा वोट रखना चाहता है। जम्मू कश्मीर के भीतर एसआईआर जो है अभी शुरू हो जाएगा, और ऐसे में जिस तरीके से हमने देखा ये ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंच गए, राहुल गांधी बहुत से चिट्ठे लेकर जो है वो सामने आते हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर में लगता है ऐसा कुछ होगा? जो उन्होंने सवाल खड़ा किया है, ममता बनर्जी, राहुल गांधी जी दूरंदेशी लीडर हैं, फ्यूचर हैं हमारे कौम के, तो उन्होंने जो बातें यहाँ पे रखी, जो त्रुटियां देखी, तभी तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे गए। लगता है जम्मू में भी ये चीजें हो सकती हैं। मरा हुआ जिनको घोषित किया था वो जिंदा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में सामने पेश हो, ऐसी चीजें ना हो पाए, इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त करना। आपकी क्या बात हुई, क्या आपको आश्वासन दिया गया? आश्वासन वो अभी आए हैं, अभी थोड़े दिन हुआ, 4 संभाले, वो हर चीज को पूरा पर तौर पे नोट करके उस पर आगे कदम बढ़ाएंगे। चलिए जी, सुन सकते हैं आप, साफ तौर पर जो है इनका यही कहना है कि हमारी बातचीत है वो जो है वह हुई है। हमारे साथ में यहाँ पर और भी जो है इनसे भी बातचीत करेंगे। नाम काट दिया गया ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, आज तो नहीं, लगभग 3 महीने पहले जो है मैं बिश्नाह से चुनाव लड़ा हूँ। आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, 38,000 मैंने वोट लिया। मेरा खुद का वोट जो है वो कट गया था, जिसको मुझे जो है दोबारा रिवाइज करके बनाना पड़ा। और एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ना है, मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहूँगा, तो मैं तो फिर भी शायद अपना 2-3 महीने के बाद वोट देख रहा हूँ। आप थोड़ी देख रहे हो कि आपका वोट है या नहीं। तो अगर मेरा ही वोट सुरक्षित नहीं है तो किसका वोट सुरक्षित है? आम आदमी तो इलेक्शन वाले दिन ही जो है इलेक्शन वाले दिन ही जाके देखता है। तो मुझे लगता है कि फेयरनेस से जो है चीज़ें जो है होनी चाहिए। जो बात हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कई बार ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में किया है। अगर वो झूठे नहीं होते तो इलेक्शन कमीशन को हर 6 घंटे के बाद अपनी वेबसाइट से डिलीट नहीं करना पड़ता। डिलीट इसलिए करते हैं ना क्योंकि उनको पता है कि वो दूध का पानी करता है। तो मुझे लगता है इन सभी चीज़ों पे जो है होना चाहिए। संविधान ने हमें ताकत दी है, सबसे बड़ा वोट की ताकत संविधान ने दी है। तो मुझे लगता है कि इसको सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। आज जम्मू में जो है वो कांग्रेस शांतनु जो इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर के हाल ही में नियुक्त हुए हैं उनसे मिले, क्या आश्वासन मिला वहां से? जो शांतनु सर से मिले हैं उनको तो सबसे पहले हमने बधाई दी कि ये पोस्ट लगभग मेरे ख्याल से 10 महीने तक वेकेंट थी। इससे पहले जो मेरी जानकारी है, बिया शर्मा जी थे, तो उनको दी। और उनके जो अधीन चीज़ें हैं, आने वाले समय में पंचायत के चुनाव होंगे, आने वाले समय में लोकल बॉडी के चुनाव होंगे, हमने उस पर बात करी कि उसमें कई लोगों की एस्पिरेशन है। वो एस्पिरेशंस को यहाँ पर रखा गया कि भाई कई ऐसी वार्ड्स हैं जो 8,000 वोट पे भी है, सेम वार्ड 20,000 वोट पे भी है, तो उनकी रैशनलाइज किया जाए, बराबर किया जाए। इन सभी मुद्दों पर जो है हमने यहाँ पे चर्चा की। ऐसा भी कहा जा रहा है या सोशल मीडिया पर भी जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि हो सकते हैं इस बार नगर निगम या पंचायत के इलेक्शन में बाहरी लोग जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं। ऐसी कोई बातचीत हुई आपकी? देखिए, इस बारे में तो हमारी कोई बात नहीं। हमारी बात जो हुई वो ये हुई कि वोट जो है वो फर्जी ना हो, उनकी डुप्लीकेसी ना हो। ऐसा ना हो कोई बंदा जो है बिहार में भी वोट डाल रहा है और यहाँ पे भी वोट डाल रहा है। इस चीज़ का ध्यान जो है इलेक्शन कमीशन को जो है रखना चाहिए। इन सभी चीज़ों को बात। धन्यवाद।
चलिए, ये पूरा जो आज कांग्रेस का डेलीगेशन जम्मू से जो है वेस्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाते हैं। हाल ही में नियुक्त हुए शातमनु जो है उनसे मिलते हैं, चर्चा करते हैं कि जो SIR की आगे जो है प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के भीतर होनी है, इसमें किसी का भी ऐसा जो है वो वोट ना कटे जो कि वोटर हैं, लेकिन उसे जो है वो काट दिया गया है। हाल ही में देश भर के अंदर जो है लगातार जहाँ जहाँ SIR की तरफ से जो वोटिंग को गिनती हुई है, वहाँ पर हमेशा जो है वो हंगामा हुआ है। उस जगह में जो भी लीडर्स हैं, जो भी पावर में सरकार है, वह ये आरोप लगा रही है कि SIR होने की वजह से हमारे वोटर्स को जो है वो काटा जा रहा है। देखना है कि जम्मू कश्मीर के भीतर क्या सूरत हाल रहेगी जब SIR जो है वो यहाँ पर किया जाएगा और उसमें जो है वो किस तरीके से जो है वो जनगणना जो है वो लोगों की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।